हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा कोच ब्रिंग्स टू योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, जैसा कि काफी समय से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किए थे कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें नहीं समझ में आ रही है, कुछ के ऊपर कुछ टॉपिक बनाइए। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था। तो इसी तरह जब आपकी ज्यादा डिमांड थी तो मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर जो है कुछ लेक्चर्स तैयार किए हैं। तो 1 बाय 1 मैं आप तक प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जो जो टॉपिक कठिन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसमें जो है पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से पढ़ते हैं वो देख सकते हैं। साथ ही बीटेक फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। दोनों के लिए ये टॉपिक जो है सेम है, चाहे वो डिप्लोमा के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो या जो है बीटेक के स्टूडेंट्स हो। दोनों में फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक है वो है डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो जो टफ जितने भी टफ टॉपिक हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जैसे मैं प्रोजेक्शन की भी बात करूंगा, आगे प्रोजेक्शन आएगा, तो वो सारे वीडियोस लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डायमेंशनिंग की। डायमेंशनिंग का मतलब होता है कि किसी भी डायग्राम में डायमेंशंस को कैसे शो किया जाए, जो किसी भी डायग्राम की जो डायमेंशन है उनको कैसे शो किया जाए, कैसे दिखाया जाए, उनको डायमेंशन को दिखाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। तो इंजीनियर बनने जा रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया कहीं भी, नहीं, आप इंजीनियर हो तो आपको जो है डायमेंशन दिखाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो डायमेंशनिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ड्रॉइंग में, किसी भी डायग्राम में, किसी भी ड्रॉइंग में उसके डिफरेंट डायमेंशंस को दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डायमेंशनिंग। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे वो पूरा कंटेंट में आपको दूंगा और पूरा ड्रॉ करके भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए डायमेंशनिंग बेसिकली, अगर हम बात करें डायमेंशनिंग की, तो डायमेंशनिंग बेसिकली 2 तरीके की होती है। ठीक है, डायमेंशनिंग बेसिकली कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। एक होती है साइड डायमेंशनिंग, कौन सी? साइड डायमेंशनिंग, सॉरी साइज, इट्स साइज कर लेना, साइज डायमेंशनिंग। और दूसरी होती है लोकेशन डायमेंशनिंग। दूसरी कौन सी होती है? लोकेशन डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग आपकी 2 तरीके की हो गई, एक तो साइज डायमेंशनिंग और एक लोकेशन डायमेंशनिंग। 2 तरीके की हो गई। अब देखिए साइज डायमेंशनिंग क्या होती है और लोकेशन डायमेंशनिंग क्या होती है। साइज डायमेंशनिंग में पर्टिकुलर ड्राइंग के साइज को शो किया जाता है। ठीक है, इन साइज डायमेंशनिंग जो है ड्राइंग के साइज को, उसके डायमेंशंस को शो किया जाता है। सो द डायमेंशनिंग ऑफ द ड्राइंग इज कॉल्ड द साइज डायमेंशनिंग। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये आपके पास एक कोई ड्राइंग है, सो द डायमेंशंस ऑफ द ड्राइंग इज कॉल्ड द साइज डायमेंशनिंग। ये आपके पास कोई ड्राइंग है। ठीक है, अब मान लो अब ये क्या है, एक हमारा रेक्टेंगल है, तो इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हाइट, ठीक है, यानी कि लेंथ और विड्थ कितनी है, तो इसमें डायमेंशन होगी। तो इसकी डायमेंशन को जो दिखाएंगे, हमने दिखाया कि इसकी जो लंबाई है, जो इसकी लेंथ है वो मान लो 30 mm है और इसकी जो विड्थ है यानी जो चौड़ाई है वो हमने मान लिया 20 mm है। कितनी है? 20 mm है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको यानी ये जो डायमेंशनिंग का तरीका है ये क्या कर रहा है, इस ड्राइंग के साइज को दिखा रहा है, इस ड्राइंग के साइज को दिखा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? साइज डायमेंशनिंग। क्या बोलेंगे? साइज डायमेंशनिंग। ठीक है, अब बात करेंगे लोकेशन डायमेंशनिंग की। क्लियर है? यहां से ये चीज इतने एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे लोकेशन डायमेंशनिंग की। तो लोकेशन यानी उस पर्टिकुलर ड्राइंग में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को शो करना हो। तो बाय द लोकेशन डायमेंशनिंग शो द लोकेशन ऑफ द ड्राइंग्स, शो द लोकेशन ऑफ द ड्राइंग्स। तो ये इट शोज द लोकेशन ऑफ द ड्राइंग्स, ऐसे कह सकते हो, इट शोज द लोकेशन ऑफ द ड्राइंग्स। यानी ये क्या करता है, पर्टिकुलर, जैसे सपोज दैट हमने एक सीट ली, रेक्टेंगल सीट है सपोज दैट हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसमें हमने क्या किया, 4 होल कर दिए, यहां से काट के क्या किया, होल कर दिए। अब ये होल किस जगह पर करने हैं, तो हमने जैसे इसका सेंटर ये है सर्किल का, तो ये किनारे से कितनी दूर होगा, ये किनारे से कितनी दूर होगा। ठीक है, ये हमारी जो डायमेंशन मान लो 10 mm है, ये हमारा, ठीक है, कितना है, किनारे से 10 mm है। ये मान लो किनारे से 10 mm है, कितना है,
10 mm है। तो ये जो लोकेशन दिखा रहा है कि सर्किल को सीट में कहां पर बनाया गया है, होल को सीट में कहां पर बनाया गया, ये क्या कर रहा है, लोकेशन दिखा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकेशन डायमेंशनिंग। क्या बोलेंगे, लोकेशन डायमेंशनिंग। एक चीज याद रखना, डायमेंशनिंग में डायमेंशन करते समय जो है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, यूनिट नहीं लिखी जाती है। जैसे मैंने कहा ये 30 mm है, तो यहां पर mm ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत तरीका है। अगर आप mm लिख दोगे गलत तरीका है। अगर आपकी डायमेंशनिंग जिसमें भी है, आप ऊपर डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर दो कि ऑल द डायमेंशन इन mm, सेंटीमीटर, या जिसमें भी ले रहे हो वो ऊपर रिप्रेजेंट कर दो। डायग्राम में, ड्राइंग में जो है आप जो है यूनिट नहीं लिखोगे। अगर आपने ड्राइंग में यूनिट लिख दी तो वो एक गलत तरीका होगा। क्या होगा, एक गलत तरीका होगा। नोट करते जाना, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो। इतना क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गया डायमेंशनिंग के बेसिक टाइप किस तरह की होती है। अब हमें देखिए क्या करना है, दोनों को यूज करना, चाहे साइज दिखाना हो चाहे जो है लोकेशन दिखाने हो। तो डायमेंशनिंग को किस तरीके से करते हैं, ठीक है, डायमेंशनिंग को किस तरीके से करते हैं, यानी कैसे डायग्राम पर डायमेंशनिंग लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं प्लेसिंग ऑफ डायमेंशनिंग। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे प्लेसिंग ऑफ डायमेंशनिंग। क्या बोलेंगे, प्लेसिंग ऑफ डायमेंशनिंग। इसको हम बोलेंगे प्लेसिंग ऑफ डायमेंशनिंग। अब जो प्लेसिंग ऑफ डायमेंशनिंग है आपकी, ये भी दो तरीके की होती है। जो प्लेसिंग ऑफ डायमेंशनिंग है, इसको दो, यानी डायमेंशनिंग लिखने का तरीका, वो तो पहले तो डायमेंशनिंग के टाइप हो गए कि साइज डायमेंशनिंग और लोकेशन डायमेंशनिंग। अब डायमेंशन को लिखा कैसे जाए, डायमेंशन को लिखा कैसे जाए, हाउ टू राइट, कैसे लिखे उसको। तो डायमेंशनिंग को जो लिखने का तरीका होता है उसको बोलते हैं प्लेसिंग ऑफ डायमेंशनिंग। और लिखने के भी, डायमेंशन को लिखने के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है इसको बोलते हैं अलाइंड डायमेंशनिंग। अलाइंड डायमेंशनिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, अलाइंड डायमेंशनिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, अलाइंड डायमेंशनिंग सिस्टम। इसका जो दूसरा तरीका होता है डायमेंशन लिखने का, उसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम। तो डायमेंशन को लिखने के भी दो तरीके होते हैं, यानी प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन इज आल्सो टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप होंगे, पहला अलाइंड डायमेंशनिंग सिस्टम और दूसरा यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम। तो दो तरीके हो गए डायमेंशन को लिखने के, अलाइंड डायमेंशनिंग सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इन दोनों डायमेंशन को फिर से दो दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। कैसे, क्योंकि आपका जो डायग्राम है उसमें जो डायमेंशन है वो या तो लीनियर हो सकती है या एंगुलर हो सकती है। अगर कोई सीधी सीधी कोई चीज नाप रहे हो, लंबाई चौड़ाई, तो ये तो सब लीनियर डायमेंशन है। और अगर एंगल नाप रहे हो तो ये क्या हो गया, आपका एंगुलर डायमेंशनिंग होगी। क्या होगी, एंगुलर डायमेंशनिंग होगी। तो डायमेंशनिंग दो तरह के ड्राइंग्स पे करोगे आप, या तो लीनियर ड्राइंग पे करोगे या एंगुलर ड्राइंग पे करोगे। तो इस आधार पर इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो अलाइन सिस्टम भी दो चीजों के लिए होगी, अलाइन डायमेंशनिंग सिस्टम फॉर लीनियर डायमेंशनिंग, अलाइन डायमेंशनिंग सिस्टम फॉर लीनियर डायमेंशनिंग सिस्टम, और अलाइन डायमेंशनिंग सिस्टम फॉर एंगुलर सिस्टम, एंगुलर डायमेंशंस, एंगुलर डायमेंशनल सिस्टम, ठीक है। तो अलाइन डायमेंशनिंग सिस्टम भी दो तरीके से होगा, एक तो लीनियर डायमेंशन के लिए होगा, एक एंगुलर डायमेंशन के लिए होगा। सिमिलरली यूनिडायरेक्शनल, ये भी एक लिखने का तरीका है, लेकिन लिखा तो आप या तो लीनियर पे लिखोगे या एंगुलर पे लिखोगे। तो ये भी दो तरीके का होगा, एक तो लीनियर होगा, लीनियर डायमेंशन के लिए होगा, और एक जो है एंगुलर डायमेंशन के लिए होगा। किसके लिए होगा, एंगुलर डायमेंशन के लिए होगा। तो यहां से क्लियर है। तो आपके जो है डायमेंशनिंग के जो तरीके हैं, अलाइन सिस्टम को भी दो तरीके से किया जाता है, लीनियर और एंगुलर, फॉर लीनियर एंड फॉर एंगुलर, और यूनिडायरेक्शनल को भी दो तरीके से किया जाता है, फॉर लीनियर एंड फॉर एंगुलर। अब देखिए इसमें हेडिंग कैसे बनेगी, अलाइन डायमेंशनिंग सिस्टम फॉर लीनियर और अलाइन डायमेंशनिंग सिस्टम फॉर एंगुलर। सिमिलरली यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम फॉर लीनियर और यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम फॉर एंगुलर। तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, साथ के साथ नोट करते चलो, पूरी चीज डिटेल में बताऊंगा, लाइक और शेयर करते रहे।
तो प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन के दो तरीके हो गए आपके, एक तो अलाइन सिस्टम और एक यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अलाइन सिस्टम भी एंगुलर और लीनियर के लिए किया जाता है, सिमिलरली यूनिडायरेक्शनल भी एंगुलर और लीनियर के लिए किया जाता है। तो ये चार तरीके हो गए, इन चारों तरीकों को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अलाइन सिस्टम में लेंगे, और अलाइन सिस्टम में लीनियर और एंगुलर दोनों आते हैं, तो अलाइन में लीनियर लेंगे। पहले क्या करेंगे, अलाइन में लीनियर लेंगे, यानी अलाइन सिस्टम फॉर लीनियर डायमेंशन, अलाइन सिस्टम फॉर लीनियर डायमेंशन। अब याद करना, यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम देखते जाना, नोट करना चाहो तो थ्योरी भी नोट करते जाना, मैं साथ के साथ बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अलाइन सिस्टम फॉर लीनियर डायमेंशन, इसके लिए हम कोई डायग्राम अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डायग्राम है, ये डायग्राम आप देखते जाइए, कोई भी डायग्राम हो सकता है। हमने कोई एक डायग्राम लिया यहां से, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक डायग्राम है, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, ये हमारे पास कोई सीट थी इस शेप की, इसमें हमने क्या किया, यहां पर एक होल कर दिया, ठीक है। क्या किया, एक होल कर दिया। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए, इस सीट की कुछ ये वाली लंबाई होगी, ये वाली चौड़ाई होगी, ये जो होल किया है इसका कुछ जो है डायामीटर होगा, इसका कुछ क्या होगा, डायामीटर होगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें डायमेंशनिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे यहां से लेके यहां तक की लंबाई दिखानी है। ये टर्मिनोलॉजी अभी आगे आएगा, डायमेंशनिंग टर्मिनोलॉजी अभी आएगा, मैं उसमें समझाऊंगा। हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दिखानी है, इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन। ये अभी आपका जो है डायमेंशनिंग टर्मिनोलॉजी में अभी आगे आएगा, तब मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दिखानी है, तो एक एरो लगाएंगे यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। क्या करेंगे, एक एरो लगाएंगे यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। अब ऐसे ही यहां से लेके यहां तक दिखानी है हमें डायमेंशनिंग, तो यहां भी ऐसे एक्सटेंशन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे, और यहां से लेके यहां तक डायमेंशन दिखानी है, तो यहां से लेके यहां तक का एक एरो लगा देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, अलाइन सिस्टम फॉर लीनियर डायमेंशन, तो ये तो लीनियर डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई इस तरह से दिखानी है, डायमीटर लंबाई चौड़ाई ये सब दिखानी, तो लीनियर हो गया, ठीक है। एंगुलर में एंगल दिखाते हैं, याद रखना। तो जब डायमेंशन लिखेंगे हम, तो अलाइन सिस्टम में डायमेंशनल लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, याद रखना। अलाइन सिस्टम में लिखते हैं बॉटम टू टॉप, कैसे लिखते हैं, बॉटम टू टॉप और राइट टू लेफ्ट। कैसे लिखते हैं, बॉटम टू टॉप, ये नोट कर लो, अभी मैं समझा रहा हूं ये कैसे लिखा जाएगा। बॉटम टू टॉप और राइट टू लेफ्ट कैसे लिखा जाता है, बॉटम टू टॉप और राइट टू लेफ्ट। अब देखिए, इस वाले डायग्राम में इस वाले को देखिए, तो इधर इसे कैसे देखोगे आप, नीचे से ऊपर की तरफ ही तो देख रहे हो, इसको कैसे देख रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, तो जो हमारी डायमेंशन है वो ऊपर की तरफ दिखनी चाहिए, बीच में लिखते हैं। तो मान लो अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये लेंथ जो है 50 mm है, तो 50 लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर लिखा जाएगा, लाइन के ऊपर 50 लिखा जाएगा। ये हमने मान लिया है 50 mm, ठीक है। ये आप कोई भी अजम्पशन मान सकते हो, या जो आपके ड्राइंग जो बनवाई है उसमें दिया हो। तो नीचे से ऊपर 50 mm हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। इतना क्लियर है। लगभग मिडिल में लिखते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली नापना नहीं है, लेकिन लगभग मिडिल में लिखते हैं। mm मिलीमीटर नहीं लिखेंगे, मैंने बताया था, यूनिट नहीं लिखते हैं। अब देखिए, इसको ये तो लाइन वर्टिकल है, तो इसको तो बॉटम टू टॉप देख ही नहीं सकते। अब मैंने अगर बॉटम टू टॉप नहीं देख सकते तो कैसे देखोगे, राइट टू लेफ्ट। राइट हैंड कौन सा है, ये वाला, तो इधर से लेफ्ट की तरफ देखना है। तो देखिए, जब इधर से आप इधर की तरफ देखोगे, इधर से इधर की तरफ देखोगे, तो लाइन के ऊपर मान लो ये 30 mm है, तो हम कैसे लिखेंगे, 30 mm। लाइन के ऊपर, जिधर से देख रहे हो उससे लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर 30 mm। इससे इधर से देख रहे हैं तो इसके ऊपर 30 mm, इस तरीके से लिखेंगे। एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में, आसान तरीका है, सबको समझ में आ रहा हो तो लाइक करना, ठीक है। अब मान लो ये जो होल है, ये जो होल क्रिएट किया है, इस होल का डायामीटर क्या है, इस होल का डायामीटर क्या है। इस होल के डायामीटर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इससे जैसे प्रोजेक्शन लाइन खींचते हैं, एक्सटेंशन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन, तो होल को दिखाने के लिए जो प्रोजेक्शन लाइन है वो किस तरीके से खींची जाएगी। देखिए, यहां से आप तिरछी लाइन एक ऐसे ले जाइए। डायमीटर क्या होता है भाई, कोई भी सर्किल है हमारा ये, तो डायमीटर क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कहीं से भी खींच दो, ये वाली यही तो डायमीटर है आपका, ठीक है। तो हम क्या करें, कहां से हमें नापना है, यहां से और यहां से, तो ऐसे एरो लगा देंगे। अब इसके बाद इसको आगे ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आगे इस तरीके से कर देंगे, ये आपकी एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन लाइन हो गई। और डायामीटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डायामीटर को हमेशा फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेडियस को हमेशा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। डायामीटर को हमेशा फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेडियस को आर से। हम यहां क्या दिखा रहे हैं, डायमीटर दिखा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, फाई। मान लो इसका डायमीटर 20 mm है, 20 mm है, तो इसको लिखेंगे 520,
तो इसको क्या लिखेंगे, फाई 20। तो अगर आप थ्योरेटिकल रूप में लिखना चाहें तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डायमेंशनिंग जो करते हैं अलाइन सिस्टम फॉर लीनियर डायमेंशनिंग में, कैसे डायमेंशनिंग करेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और जो है लाइन के ऊपर लिखते हैं, और राइट टू लेफ्ट लाइन के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई आपकी अलाइन सिस्टम फॉर लीनियर डायमेंशन। क्या हो गया, अलाइन सिस्टम फॉर लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन के लिए क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करेंगे अलाइन सिस्टम फॉर, दूसरा तरीका क्या था, एंगुलर। अलाइन और यूनिडायरेक्शनल में दोनों में दो दो थे, एक तो किसके लिए, लीनियर के लिए, एक एंगुलर के लिए। तो अगर हम एंगुलर की बात करें, ठीक है, अलाइन सिस्टम फॉर एंगुलर डायमेंशन, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, अलाइन सिस्टम फॉर एंगुलर डायमेंशन, अलाइन सिस्टम फॉर एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन मानी एंगल्स को अगर दिखाना हो अलाइन सिस्टम के थ्रू, अगर हमें एंगल्स को दिखाना हो अलाइन सिस्टम के थ्रू तो हम कैसे दिखाएंगे, तो देखिए कैसे दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक सर्किल अज्यूम करो, तब एंगल समझने में आसानी होगी। ठीक है, हमने मान लिया ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स मैंने मान लो दे दिए इस टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में इसमें दे देता हूं। ये एक्चुअली हमें क्या एंगल दिखाने, इसलिए हमने सर्किल मान लिया, सर्किल नहीं है। ठीक है, मान लो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कितना है आपका, ये वाला जो एंगल है वो एंगल हमें दिखाना है, वो एंगल कितना है आपका 60 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान सकते हो, मैंने आइडिया से बना दिया। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ये हमने आइडिया से मान लिया कि ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई नंबर ऑफ एंगल्स हमें दिए हुए हैं। अब हमें इसको अलाइन सिस्टम के थ्रू डायमेंशनिंग करके दिखानी। ये जो मैंने डायमेंशन लिखी है ये किसी प्रॉपर डायमेंशनिंग के थ्रू नहीं लिखी है, ये कोई तरीका नहीं है डायमेंशनिंग का। ये तो मैंने सिर्फ जो डायग्राम आपको गिवन है कि ये वाला एंगल इतना है, सिर्फ वो है। अब इसको जब हम अलाइन सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अलाइन सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए सेम डायग्राम बनाइए पहले आप यहां पर, और फिर मैं बताता हूं अलाइन सिस्टम में एंगुलर डायमेंशनिंग को कैसे लिखा जाएगा। अलाइन सिस्टम में एंगुलर डायमेंशनिंग को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो रहा होगा, लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, देखिए इसी डायग्राम को एज इट इज बना लेते हैं हम। ये एंगल दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये एंगल दिया है 30। अब देखिए, अब आपको डायमेंशनिंग कैसे करनी है, अब मेन है आपको डायमेंशनिंग कैसे करनी है। तो देखिए डायमेंशनिंग करने का तरीका क्या है, ये एंगल दिखाना है, ऐसे लाइन खींच लो। ये एंगल दिखाना है तो ऐसे लाइन खींच लो। ये एंगल दिखाना, जैसे हम लीनियर में जो है एरो लाइन लगाते थे, इसी टाइप से यहां पर लाइन खींचते जाइए आप। ठीक है, ये एंगल दिखाना है, एंगल वाली लाइन खींचते जाओ। ये एंगल दिखाना है और ये एंगल दिखाना है। अब देखिए इस डायग्राम में ये देखो कि 180 एंगल का पार्टिसिपेशन, भाई टोटल राउंड हो रहा है तो 360 होगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है। भाई ये कितना होता है 180 होता है, पूरा घूम जाएगा तो 360 हो जाएगा, 180 और 180 360। तो इसमें यह देखना है कि जैसे ये 180 है तो 180 कहां पर कंप्लीट हो रहा है, कहीं से भी नापना शुरू करो। देखो यहां से देखें 30 और 60 90, 90 और 60 150, और 150 और 30 180। तो यानी यहां से लेके यहां तक 180 हो गया। इधर नीचे देखो 60 120 180। तो यानी इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग इधर भी 180 है, इधर भी, यानी ये जो लाइन है हमारी, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग इधर भी 180 है, इधर भी 180 है। तो इक्वल डिवाइडर लाइन कौन सी होगी हमारी, ये हो गई। तो किसी भी सर्किल में जहां एंगल्स दे रखे हो वहां आपको यह देखना है कि 180 किस लाइन के अलोंग हो रहा है, यानी कौन सी लाइन है जो सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहां पर देखो ये वाली लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, क्योंकि इसके इधर का एंगल का टोटल जो 180 हो रहा है और इधर के एंगल का सम यानी टोटल भी 180 हो रहा है। तो अब हम डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, तो डायमेंशनिंग करने का तरीका यह है कि जो लाइन सर्किल को इक्वल दो पार्ट में बांट रही है, उसके ऊपर के जितने भी एंगल होंगे, उसके ऊपर के जितने भी एंगल होंगे उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं लाइन के ऊपर दिखाते हैं। ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री।
लाइन के ऊपर दिखाएंगे, और जो एंगल इस डिवाइडर लाइन के नीचे होंगे, जो एंगल इस डिवाइडर लाइन के नीचे होंगे उनको लाइन के अंदर दिखाएंगे। ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। क्लियर है? तो अब समझ में आया कि ये जो एंगल दिए थे उनकी यूनिडायरेक्शनल अलाइंड सिस्टम में डायमेंशनिंग कैसे होगी, इस तरीके से होगी। हमें क्या देखना है, वो लाइन देखनी है जिसके अलोंग सर्किल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, यानी इधर के एंगल का भी सम 180 हो रहा हो, इधर के एंगल का भी सम 180 हो रहा हो। तो ऊपर वाले को हम लाइन के ऊपर दिखाएंगे और नीचे वाले को लाइन के अंदर दिखाएंगे। तो एंगुलर डायमेंशनिंग इस तरीके से की जाएगी अलाइन सिस्टम में। इतना क्लियर है? एंगुलर डायमेंशनिंग अलाइन सिस्टम में इस तरीके से की जाएगी। इतना क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेते जाइए या नोट करते जाइए। तीसरी कंडीशन क्या थी? अब अलाइंड के दोनों टाइप हो गए, अब कौन सा आएगा? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। कौन सा आएगा? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम पे एक बार लीनियर के लिए देखेंगे, एक बार एंगुलर के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर की बात करते हैं। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम फॉर लीनियर डायमेंशन। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम फॉर लीनियर डायमेंशन, एक चीज याद रखना, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम जो है डायमेंशनिंग का, वो एक ओल्ड मेथड है। वो क्या है? एक ओल्ड मेथड है। करेंटली नॉर्मली जो ज्यादातर यूज किया जाता है, वैसे आपके यहां लैब में जो भी यूज किया जा रहा हो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो कॉमनली यूज किया जाता है वो अलाइन सिस्टम ही यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? अलाइन सिस्टम ही यूज किया जाता है। अब हम यूनिडायरेक्शनल की बात करेंगे, किसके लिए? सबसे पहले लीनियर के लिए। तो लीनियर डायमेंशन दिखाने के लिए फिर से हम एक कोई ड्राइंग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ड्राइंग दी हुई है, ठीक है? तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक ये ड्राइंग दी हुई है, जो पहले मानी थी वही मान लेते हैं, ठीक है? वही ड्राइंग हमारे पास दी हुई है। यहां एक सर्किल आपको दिया हुआ है, एक होल कर दिया यहां पर हमारे पास, ठीक है? अब इसकी डायमेंशन हमें दिखानी है। लीनियर डायमेंशन है तो डायग्राम में तो लीनियर डायमेंशन दिखानी है, ठीक है? अब डायमेंशन किस में दिखानी है? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में दिखानी है। किस में दिखानी है? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशनिंग दिखानी है। तो देखिए यूनिडायरेक्शनल, सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन तो हमें खींचनी ही होती है। प्रोजेक्शन लाइन, और उसके बाद ये जो एरो लगाते हैं इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये अभी डायमेंशन टर्मिनोलॉजी आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन लाइन। ये जो एरो लगाते हैं हम, कहां से कहां तक की डायमेंशन दिखानी है, उसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। और ये जो खींच के आगे लाए डॉटेड वाली, इसको प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में बॉटम टू टॉप, हम अलाइन सिस्टम में बॉटम टू टॉप और राइट टू लेफ्ट यूज कर रहे थे। यहां पर सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है बॉटम टू टॉप। क्या होता है? बॉटम टू टॉप। सारी डायमेंशन को बॉटम टू टॉप ही पढ़ा जाएगा, राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ा जाएगा। इतना क्लियर रखना, सारी डायमेंशन को बॉटम टू टॉप ही पढ़ा जाएगा, राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ा जाएगा। यानी अब ये डायमेंशन है, इसको भी तो बॉटम टू टॉप पढ़ा जाएगा। इसको हम अलाइन सिस्टम में राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे थे, लेकिन यहां कैसे पढ़ा जाएगा? बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ ही पढ़ा जाएगा। एक डिफरेंस तो ये समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? दूसरा डिफरेंस ये होता है कि इस सिस्टम में हम अलाइन सिस्टम में क्या कर रहे थे, लाइन के ऊपर जिधर से पढ़ रहे थे उधर लाइन के ऊपर लिख रहे थे डायमेंशन को। यहां पर जो है डायमेंशन लाइन के बीचों बीच लिखी जाती है। कहां लिखी जाती है? लाइन के बीचों बीच लिखी जाती है। दैट मींस अगर ये 50 mm था पिछले डायग्राम में, तो इसके बीचों बीच 50 mm, बॉटम टू टॉप पढ़ने पर, नीचे से ऊपर पढ़ने पर ही लिखना है 50 mm, ऐसे लिखा जाएगा। अब इस ये कितना था? 30 mm था, तो इसे भी नीचे से पढ़ना है, तो 30 नीचे से पढ़ोगे तभी तो ऐसे आएगा। हम उधर से पढ़ रहे थे तो कैसे आ रहा था? आपका ऐसे आ रहा था, ठीक है? लेकिन हम इधर से पढ़ रहे हैं तो सीधा इस तरीके से आएगा और लाइन के बीचों बीच आएगा, यानी यहां से 30 mm लिखते नहीं हम, क्योंकि मैंने बताया यूनिट नहीं लिखी जाती है। तो ये तरीका हो गया आपका लीनियर डायमेंशन का दिखाने का, किसमें? यूनिडायरेक्शनल में। बाकी एंगल को दिखाना, इसके सर्किल को, डायमीटर को दिखाना है, तो सर्किल के डायमीटर को दिखाने का सेम तरीका है। कितना था हमारा? 520। 5 डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो 520 हो जाएगा इसका डायमीटर, इस तरीके से। क्लियर है? तो अब यूनिडायरेक्शनल सिस्टम समझ में आ गया कि अलाइन लीनियर डायमेंशन के लिए कैसे होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा हो क्लियर एकदम, तो लाइक और शेयर करना, ठीक है? चलिए अब यूनिडायरेक्शनल में दूसरे सिस्टम की बात करेंगे। तो यूनिडायरेक्शनल में दूसरा सिस्टम होता है आपका एंगुलर सिस्टम। कौन सा होता है? एंगुलर सिस्टम। दैट मीन्स यूनिडायरेक्शनल सिस्टम फॉर एंगुलर डायमेंशनिंग। कौन सी बात करेंगे हम? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम फॉर एंगुलर डायमेंशनिंग। देखिए एंगुलर के लिए डायग्राम पहले वाला ही कंसीडर कर लो जो हमारे पास था,
जो अभी ऊपर हमने अलाइन सिस्टम में डायग्राम यूज किया, वही जो ड्राइंग यूज की उसी ड्राइंग को हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, उसी ड्राइंग को हम कंसीडर कर लेते हैं। ये एंगल कितना दिया हुआ था 60, ये 60, ये 30, ये 30, ये 60 आपका, ये 60 और ये 60 ऐसे दिया हुआ था। अब इस एंगल्स को हमें यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में दिखाना है। इस एंगल्स को किस में दिखाना है? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में। तो ये तो अभी मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ये कोई डायमेंशनिंग का तरीका नहीं है। क्लियर है? तो इसको यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से इसी डायग्राम को एज इट इज बनाएंगे। हमें ड्राइंग के ऊपर ही तो डायमेंशनिंग दिखानी है, तो ये हमारी ड्राइंग जो है उसको हम बनाएंगे। ठीक है, और उसके ऊपर डायमेंशनिंग दिखाएंगे। हमारी ड्राइंग जो एज इट इज है जैसी है वैसी हम बना लेते हैं पहले। तो देखिए ये आपकी ड्राइंग हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें एंगल कितने। अब जैसे मैंने कहा एंगल को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे वहां प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन यूज करते हैं, तो यहां भी ऐसे ही एंगुलर डायमेंशन लाइन यूज करेंगे एंगल के शेप में। ठीक है, एरो लगाते हुए इस तरीके से। ठीक है, अब वहां क्या था, हमने अलाइन सिस्टम में क्या था, अलाइन सिस्टम में हमने क्या किया था कि जो है जो डिवाइडर लाइन थी हमारी, उसके ऊपर वाले को लाइन के ऊपर, नीचे वाले को लाइन के अंदर, ऐसे ही लिखा था। लेकिन यहां क्या करेंगे, यहां जैसे मैंने अभी आपको लीनियर डायमेंशनिंग बताया कि बॉटम टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप तो देखना ही है, लेकिन सिर्फ लाइन के बीचों बीच लिखा जाता है। तो जितने भी डायमेंशन होंगी लाइन के बीचों बीच लिखी जाएंगी। ये कितना 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री। बॉटम टू टॉप पढ़ने पर ये कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। ये कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। क्लियर है? अब ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम हो गया एंगुलर डायमेंशन को दिखाने का। आई थिंक यहां से अब क्लियर होगा, आपको कोई डाउट मन में नहीं रह जाएगा कि डायमेंशनिंग कैसे होती है। क्लियर है? तो डायमेंशनिंग किस तरीके से की जाती है, दोनों सिस्टम डिटेल में मैंने आपको समझा दिए। आई होप आपने नोट किए होंगे। किसी भी एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली कि अब जो है डायमेंशनिंग कैसे होती है। दो तरीके हो गए आपके, दोनों तरीकों में लीनियर और एंगुलर दोनों को डिटेल में समझा दिया। ठीक है, अब आता है डायमेंशनल टर्मिनोलॉजी। जैसे मैंने बताया इसमें प्रोजेक्शन लाइन है, डायमेंशन लाइन है, तो ये सब क्या है डायमेंशनल टर्मिनोलॉजी है। तो इन डायमेंशनल टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि डायमेंशनल टर्मिनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, लाइक और शेयर करते रहें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जितने भी आपने डिमांड की है मुझसे कि ये टॉपिक आप हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा दो, वो सारे टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो देखिए डायमेंशनिंग टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। डायमेंशनिंग टर्मिनोलॉजी, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, कहीं से कोई टॉपिक छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, डायमेंशनिंग टर्मिनोलॉजी यानी डायमेंशन करते समय यूज होने वाले विभिन्न टर्म, जो डिफरेंट टर्म्स हैं जो डायमेंशनिंग में यूज हो रहे हैं, उनके बारे में जानना कि कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोई ड्राइंग बनी होगी, उस पर डायमेंशनिंग हुई होगी, वहीं से तो हम समझेंगे। तो हम कोई अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई एक ड्राइंग है, हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम टर्म तभी तो समझाएंगे जहां किसी डायग्राम पे डायमेंशनिंग हो रखी होगी, तो वहां से ही तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म यूज हो रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई क्या है, एक ड्राइंग है। क्या है हमारे पास कोई एक ड्राइंग है। ठीक है, एक इस तरह से सीट सी, एक इसके एक कोने को हमने ट्रिम करके सर्कुलर कर दिया है। ठीक है, एक कोने को ट्रिम करके सर्कुलर कर दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर ये सर्कुलर है तो इसकी कुछ रेडियस होगी, तो इसका सेंटर मिलेगा, कहीं जाके इसका सेंटर मिल गया। ठीक है, यहां से फिर हमने आगे जाके क्या किया, एक यहां पर होल कर दिया। क्या किया, एक होल कर दिया। कोई भी ड्राइंग हो सकती है, एक होल कर दिया हमने यहां पर। ठीक है, ये कोई मान लो हम कोई पार्ट बना रहे हैं, मशीन पार्ट बना रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, एक होल कर दिया। अब इसके हिसाब से इसका सेंटर कुछ होगा। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब हमने इस पर डायमेंशनिंग की। अब आप यूनिडायरेक्शनल से अलाइन सिस्टम से किसी से कर सकते हो। जैसे मैंने नॉर्मली कहा कि नॉर्मली अलाइन सिस्टम यूज होता है, तो अलाइन सिस्टम से हम डायमेंशनिंग करते हैं। तो हमने क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, मान लो यहां से लेके यहां तक की हमें क्या दिखानी है, डायमेंशन दिखानी है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन या डायमेंशन लाइन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन या डायमेंशन लाइन। अब मान लो ये वैल्यू कुछ है, कुछ भी वैल्यू मान लो, हम मान लेते हैं ये वैल्यू है 120 और ये वैल्यू है आपकी 27.5। ये अभी तो मैंने डायमेंशन अंदाज से मानी है क्योंकि मुझे समझाना है, बाकी जो आपकी ड्राइंग में दी हो वो आप मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैं लाइन के ऊपर लिख रहा हूं बॉटम टू टॉप, तो अलाइन सिस्टम हो गया। अब ऐसे ही यहां लिखना होगा मुझे, अगर ऐसे ही यहां लिखना होगा तो यहां की डायमेंशनिंग में कर देता हूं। देखिए
तो देखिए अब इस तरह की वर्टिकल लाइन को राइट टू लेफ्ट देखते हैं, वर्टिकल लाइन को कैसे देखते हैं, राइट टू लेफ्ट देखते हैं। तो मान लो ये आपकी है 55, ये कितनी है 55 और ये है आपकी 30। राइट टू लेफ्ट देखने पर जो है वो ऊपर आनी चाहिए। तो ये जो सिस्टम दिख रहा है कौन सा दिख रहा है आपको, अलाइन सिस्टम दिख रहा है। ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने डायमेंशनिंग की है वो किससे की है, अलाइन सिस्टम से की है। इसका डायमीटर निकालना होगा, तो डायमीटर निकालने के लिए मैंने बताया था इस तरह से लाइन खींची जाती है। मान लो इसका डायमीटर 20 है, डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, ठीक है। अब ये सर्कुलर है ये वाला कोना, तो इसमें कुछ रेडियस भी होगी, और मैंने बताया था रेडियस को, रेडियस क्या होगी भाई, रेडियस क्या होगी, यहां से सेंटर से ये वाली डिस्टेंस तो रेडियस होगी, तो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस रेडियस हो गई। अब रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। मान लो इसकी रेडियस 20 है, तो इसको लिखेंगे R20। क्या लिखेंगे, R20, इसको लिखेंगे R20। तो ये कोई एक ड्राइंग थी जिसकी मैंने डायमेंशनिंग की है अलाइन सिस्टम से। ये देख के तो समझ में आ रहा होगा आपको मैंने डायमेंशनिंग किस तरीके से की है, अलाइन सिस्टम से डायमेंशनिंग की है, ठीक है। तो मेरे पास कोई एक ड्राइंग थी, इसकी मैंने डायमेंशनिंग अलाइन सिस्टम से की है। अब इसमें टर्म जो यूज हो रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी हमें देखनी है कि टर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए किसी भी सर्किल की डायमीटर को दिखाने के लिए जो लाइन यूज होती है, ये जो प्रोजेक्शन लाइन यूज हो रही है, इसको हम बोलते हैं लेडर। क्या बोलेंगे, लेडर। क्या बोलेंगे, लेडर। इसको हम बोलते हैं लेडर, ठीक है। ये जो वैल्यू लिखी होती है ये क्या होगी, डायमेंशन वैल्यू हो गई, कितनी है, डायमीटर कितना है, 20 है, तो इसको बोलते हैं डायमेंशन वैल्यू। क्या बोलेंगे, डायमेंशन वैल्यू। फाई क्या किसको दिखाता है, डायामीटर को। फाई किसको दिखाता है, डायामीटर को। तो यही तो टर्म यूज हो रहा है डायमेंशनिंग में, तो ये टर्मिनोलॉजी हो गई, आ रहा है ना समझ में। फाई किसको दिखाता है, डायामीटर को दिखाता है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन आगे हमने निकाली हुई है, ये जो डॉटेड लाइन आगे हमने निकाली हुई है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन। ये मैं कई बार शब्द यूज कर चुका हूं। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन लाइन और एक्सटेंशन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्शन लाइन कहां तक जाएगी, वो एरो लगा के दिखाया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरो, एरो हेड। ये क्या है, एरो हेड। एरो का हेड है ये, पूरा एरो तो ये होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है, हेड है, तो ये हो गया आपका एरो हेड। क्या हो गया, एरो हेड। अब कहां से कहां तक, यहां से यहां तक हमें डायमेंशन दिखानी है, तो ये जो लाइन खींची हुई है हमारी, ठीक है, ये जो लाइन खींची है इसको बोलेंगे डायमेंशन लाइन। क्या बोलेंगे, डायमेंशन लाइन। इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन लाइन। ये जो लाइन खींची हुई है इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन लाइन। तो अब आर, आर क्या हो गई, रेडियस हो गई। आर क्या होगी, रेडियस होगी। तो डायमेंशनिंग करते समय ये सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायमेंशनल टर्मिनोलॉजी। रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेडर होता है डायमीटर को दिखाने के लिए, डायमीटर को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है वो डायमेंशन वैल्यू होती है। एक्सटेंशन लाइन जो डॉटेड होती है उनको प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। जो एरो के बीच की लाइन होती है उसको डायमेंशन लाइन कहते हैं, और जो एरो लगा होता है वो एरो हेड होता है। क्लियर है। तो अगर आपको समझ में आया हो, बहुत अच्छा लगा हो, एक पूरा टॉपिक क्लियर हुआ हो डायमेंशनिंग का, तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। अभी डायमेंशनिंग खत्म नहीं हुआ है, अगले लेक्चर में अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग लेके आऊंगा, एक टॉपिक लेके आऊंगा, अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, ऐसे कोई बहुत बड़ी ड्राइंग है उस पर डायमेंशनिंग को कैसे हम अरेंज करें, कैसे वहां पर दिखाएं, अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग। और उसके बाद हम एरो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो हम एरो यूज कर रहे हैं, ये एरो कितने तरीके का होता है, इसको बनाने का भी कोई तरीका होता है। बिल्कुल, आप इंजीनियर हो, याद रखना। एरो भी ऐसे नहीं कि एरो खींच दिया, एरो को बनाने का भी एक तरीका होता है। तो एरो कितने तरह के होते हैं, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और डायमेंशन को अरेंज कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। डायमेंशनिंग का जो पार्ट 2 लेकर मैं आऊंगा, ठीक है। तो लाइक और शेयर करते रहे, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।